हमारे सभी प्यारे भाइयों तो राम राम। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है, ये चीजें जो है आप तो आगे वीडियो में समझ में आने वाला है। और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भी अगर, क्योंकि देखिए हम और आप भारत से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमें और आप तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप पूरा वीडियो वॉच करिए, फिर आपको समझ में आने वाला है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है इतना ज्यादा। और देखिए यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग रहते हुए बेची गई संपत्ति अब 18 साल की उम्र पर रद्द की जा सकती है। अब क्या कहा कोर्ट ने इस मामले में, बात हम करते हैं। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे यह पूरा अधिकार है कि वह अपने नाबालिग रहने के दौरान माता पिता या अभिभावक द्वारा बेची गई या ट्रांसफर की गई संपत्ति को बिना किसी औपचारिक मुकदमे के रद्द कर सकता है। अब ये मामला क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चलते हैं और आगे बात करते हैं, फिर आपको समझ में आने वाला है ये मामला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यानी कि अब ऐसे सौदे जो किसी नाबालिग के नाम से या उसकी संपत्ति से जुड़ा हो, उन्हें वह व्यक्ति व्यस्त होने के बाद तुरंत अस्वीकार कर सकता है। उसे इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। मतलब आप समझे या नहीं समझे तो मैं समझा दूं। बात यह है, जैसे मान लीजिए आप नाबालिग हैं और आप नाबालिग जब थे और आपके द्वारा कोई संपत्ति, मतलब आपके माता पिता या आपके जो गार्जियन है उनके द्वारा वो आपकी संपत्ति जो है बेची जाती है या ट्रांसफर की जाती है। अब बेची जाने के बाद जो है जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप जो है इस डील को रद्द कर सकते हैं। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। थोड़ा और हम आगे बढ़े इसके बारे में। यह मामला उस स्थिति से जुड़ा था जब किसी बच्चे के नाम पर संपत्ति होती है और माता पिता या अभिभावक उसकी ओर से उसे बेच देते हैं। व्यस्त होने के बाद बच्चा यह कह सकता है कि यह सौदा मेरी अनुमति के बिना हुआ था और मैं इसे रद्द करना चाहता हूं। पहले ऐसा करने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर करना पड़ता था, जिसमें वर्षों जो है लग जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह व्यक्ति केवल इनकार की सूचना देकर सौदे को निरस्त कर सकता है। मतलब एक बच्चा जो है कोर्ट में यह बोल सकता है कि ये हमारे अनुमति बिना जो है सौदा नहीं हुआ था। जो संपत्ति मान लीजिए 18 साल से पहले वो बेचा जाता है और जब वो व्यक्ति 18 साल तो हो जाता है, वो बच्चा 18 साल तो हो जाता है, उसे जो है कोर्ट में जाकर बोलना है कि यह संपत्ति जो है बिना हमारे अनुमति का बेचा गया है। ऑटोमेटिक जो है वो संपत्ति जो बेचा गया संपत्ति है वो जो है रद्द होने वाली है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला भारतीय अनुबंधन अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की व्याख्या के आधार पर किया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ कोई भी सौदा वैध नहीं माना जा सकता। इसलिए जब व्यक्ति बालिग हो जाए तो उसे केवल यह अधिकार नहीं कि वह सौदे तो रद्द करे, बल्कि यह उसका स्वाभाविक अधिकार है। इस फैसले का मतलब आमतौर के लिए यह है कि अगर किसी नाबालिग की संपत्ति उसके माता पिता ने उसके नाम से बेच दी थी तो वह मतलब बालिग होने पर कह सकता है कि मैं इस डील को नहीं मानता। उसे अब किसी अदालत में जाकर केस जो है लड़ने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। संपत्ति के दस्तावेज हो तो रद्द करवाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और जो लोग बच्चों के नाम की संपत्ति खरीदते हैं या उन्हें अब विशेष सावधानी बरतनी होनी चाहिए। युवाओं के लिए लाभ, उन्हें अपनी संपत्ति पर कानूनी नियंत्रण मिलेगा। संपत्ति खरीदारों के लिए जोखिम, यदि उन्होंने किसी नाबालिग की संपत्ति खरीदी तो डील बाद में निरस्त हो सकती है। राज्य अदालतों पर असर, इस फैसले से सिविल कोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या घट सकती है। और वहीं पर बात करें, फैसला नाबालिग अधिकारों की दिशा में प्रगतिशील कदम है। इससे संपत्ति विवादों में अस्पष्ट आएगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां माता पिता बच्चों के नाम पर जमीन बेचते रहते हैं। हालांकि इससे अभी नया सवाल उठेगा कि अगर संपत्ति कई बार पुनः बिक चुकी हो तो उसे रद्द करने की सीमा क्या होनी चाहिए। यानी पुराने लेन देनों की वैधता पर
कानूनी चुनौती भी बढ़ सकती है। तो पूरा मामला आ चुका है, पूरा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब ये महत्वपूर्ण फैसला जो है आने वाले टाइम में हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग नाबालिग बच्चों का संपत्ति खरीदते हैं उनके माता पिता के कहने पर, तो वो लोग सावधान हो जाएं, उनके लिए डील जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है। बहरहाल इससे लेकर अब आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।